नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की। चूंकि आने वाले 4 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें सबसे कांटों का मुकाबला अगर कहीं होता हुआ दिख रहा है तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लड़ाई आमने और सामने की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो। लगातार 15 वर्षों से ममता बनर्जी का कब्जा है बंगाल की सत्ता पर। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के हाथ में पश्चिम बंगाल की सत्ता को सौंपकर दिल्ली की राजनीति करने के लिए कूच करेंगी। कुछ दिन 6 महीना साल भर मुख्यमंत्री रहने के बाद 2029 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने के लिए वो दिल्ली का रुख करेंगी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और जिस प्रकार की परिस्थिति डेवलप हो रही है चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का धर्म युद्ध है। कई मामलों में यह धर्म युद्ध है। मित्रों, आपको पता होगा धर्म युद्ध का मतलब केवल और केवल हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई नहीं होता। ये केवल ये पंथ की बात में नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म मतलब एक राजधर्म होता है, एक पिता का धर्म होता है, एक पुत्री का धर्म होता है, एक मुख्यमंत्री का धर्म होता है, एक प्रधानमंत्री का धर्म होता है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं आपको कई प्रकार के धर्म दिखेंगे। एक तो धर्म दिखेगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी क्या बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, यह विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का आरोप क्या है कि केंद्र की सरकार ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए वहां सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जैसे केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के धर्म का पालन नहीं कर रही हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी केंद्रीय एजेंसी के जांच प्रक्रिया को में बाधा पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने ईडी के छापेमारी को, जब आईपैक के कार्यालय पर आईपैक के जो को डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके आवास पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी होती है, ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच जाती हैं और वहां से फाइल उठाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीनकर वहां से निकल जाती हैं। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों के सहयोग से ममता बनर्जी ने बाई फोर्स ताकत का इस्तेमाल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के हाथ से वो फाइल छीन ली। ईडी के अनुसार उसमें कोयला के अवैध कारोबार से प्राप्त आय का ब्यौरा उस फाइल में था। वही ममता बनर्जी कहती हैं कि आईपैक, चूंकि उनकी चुनाव की रणनीति बनाने वाली संगठन है, उसको एक कंसल्टेशन फर्म है आईपैक, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीति बनाने का जिम्मा उसके पास है। तो ममता बनर्जी का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर ईडी उस फाइल को चुराने आई थी। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में ईडी ने एक प्रकार से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी कि ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाइयों में बाधा उत्पन्न की। अब ममता बनर्जी को एक मुख्यमंत्री है, 15 वर्षों से ममता बनर्जी को पता नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी संवैधानिक संस्थाओं की जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का परिणाम क्या हो सकता है। ममता बनर्जी को पता होगा कि ममता बनर्जी की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल की तरह जेल में रहकर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहना चाहती हैं? तो क्या ये नैतिकता का धर्म जो होता है, लोकतंत्र मित्रों केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं चलता, बल्कि लोकतंत्र चलता है नैतिकता के धर्म के साथ भी। तो एक प्रधानमंत्री का धर्म, दूसरा मुख्यमंत्री का धर्म, तीसरा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिस किसी भी संवैधानिक संस्था के पद पर बैठा हुआ किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नैतिकता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। मामला अदालत में गया, परिस्थिति यह उत्पन्न कर दी गई ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा कि टीएमसी के वर्कर ने हाईकोर्ट में, जिस चैम्बर में यह सुनवाई शुरू हुई,
उसमें इस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न कर दी गई ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिससे कि हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हो सकी। अंततोगत्वा हाईकोर्ट को इसकी सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल देना पड़ा। तो न्यायालय का भी धर्म इसके आगे आता है। अब धर्म आता है मतदाताओं का। मित्रों, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करते हैं, तो एक और धर्म के आधार पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ा जाना है। और यह धर्म है, आंकड़ों का धर्म है। आंकड़ों के धर्म में आप निश्चित रूप से मान के चलेंगे कि इसमें जाति का भी धर्म है, इसमें पंथ का भी धर्म है। अब कौन सा धर्म जीतता है इस धर्म युद्ध में, यह तो बताएगा जब परिणाम विधानसभा चुनाव के निकल कर आएंगे तब। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो आंकड़े 2021 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा जो कहता है, उसके आधार पर पश्चिम बंगाल में सबसे पहले समझिए कि पश्चिम बंगाल में एक और धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है बांग्लादेश की घटनाओं के बहाने। पश्चिम बंगाल में एक और धर्म युद्ध लड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी और ममता बनर्जी भी कह रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि वो सेकुलर धर्म का पालन कर रही है। ममता बनर्जी सेकुलर धर्म का पालन करने के वोट में ममता बनर्जी कह रही है कि उनके लिए मस्जिद में जाना और मंदिर में जाना दोनों बराबर है। ममता बनर्जी कह रही है कि ममता बनर्जी रमजान के दिनों में इफ्तार में भी शामिल होती है और दुर्गा पूजा में भी शामिल होती है। तो ममता बनर्जी का धर्म यह कहता है कि ममता बनर्जी 27% जो मुसलमान आबादी है, उन आबादी में ममता बनर्जी को पिछला चुनाव का जो आंकड़ा है उसके आधार पर 74% वोट ममता बनर्जी को मुसलमानों का मिला था। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफा मुसलमानों का वोट 74% और 4% वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पार्टियों को मिला था। मात्र 4% वोट मुसलमानों का, तो और 27% मुसलमानों का वोट 74% ममता बनर्जी की पार्टी को मिला था। मतलब अगर आप इसको कुल वोट जो ममता बनर्जी को मिला था पिछले चुनाव में 48% के आसपास, उनमें अकेले मुसलमानों का वोट होता है 20% का। 19.98%, मतलब 20% मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिले 48% वोट में 20% वोट केवल और केवल मुसलमानों का है। तो ये ममता बनर्जी की एक मतदाताओं का धर्म जो निकल कर आ रहा है, उसके आधार पर ये आंकड़े बताते हैं। इसके अलावे 27% मुसलमानों के अलावा जो दूसरी बड़ी आबादी है मित्रों पश्चिम बंगाल में, वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। यह आबादी 30% का है। 24% दलित, जिसमें मतुआ समुदाय, राजवंशी समुदाय जैसे जातियां आती है, तो दलितों की आबादी है 24% और आदिवासियों एसटी आबादी है 6% पश्चिम बंगाल में। और पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि इन 30% आबादी, ये जो 30% और इसके अलावे 19%, 18.60%, मतलब लगभग 19% आबादी है ओबीसी की पश्चिम बंगाल। गौर से सुनिएगा, 30% दलित आदिवासी, 24% दलित, 6% आदिवासी, 30% और ओबीसी, मतलब जिसे पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, ठीक है, ओबीसी की आबादी है लगभग 19%। मतलब ये 49% आबादी है दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की। इन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का जो 49% वोट है, इसका 62% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था पिछले चुनावों में। 62%, 62% वोट बीजेपी को मिला इन दलित, पिछड़ा और आदिवासी मतदाताओं का। तो यह वोट बनता है 30% का। 30%, अगर 49% का 62% करेंगे मित्रों, तो यह वोट बनता है 30.38%। आप पेन और कलम लेकर बैठ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। 30.38% वोट मिलता है जो दलित, आदिवासी और ओबीसी है, उनका वोट मिलता है बीजेपी को 62%। कुल बीजेपी के खाते में 30.38% वोट बीजेपी का होता है दलित, पिछड़ा और आदिवासी का। इसके अलावे जो चौथा वर्ग है भारत, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ओबीसी के बाद
पांचवा जो ग्रुप है वो है अपर कास्ट का। अपर कास्ट का जिसे भद्र लोग कहा जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, ठीक है। और माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी सत्ता में आज बनी हुई है और इस चुनाव में अगर कोई भी परिवर्तन सत्ता में होगा, सत्ता परिवर्तन अगर होगा, तो ये अपर क्लास के जो वोटर हैं वही इस इस परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। अभी तक की जो स्थिति है मित्रों, इसमें ये जो आबादी है अग्रणी जातियों का, जनरल कास्ट का, उसका 58% वोट मिला करता है ममता बनर्जी को। 58%, मतलब 24% अग्रणी जाति का वोट, जनरल कास्ट का वोट का 58% वोट मिलता है ममता बनर्जी की पार्टी को, मतलब 13.92%। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो यह 14% वोट होता है अग्रणी जातियों का ममता बनर्जी को मिलता है, मतलब 20% मुसलमान, 14% हो गया आपका जो अग्रणी जाति हैं उनका, और ये जो 49% दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग है 49%, इसमें मात्र 30% वोट ममता बनर्जी को मिलता है और यह होता है 14.70%, मतलब 20% वोट मुसलमानों का ममता बनर्जी को मिलता है। मुसलमान आबादी 27% है, जिसमें 27% का 74%, कुल 20% वोट ममता बनर्जी को मिलता है मुसलमानों का। 58% वोट मिलता है जनरल कास्ट का जो कि 24% है, मतलब लगभग 14%। और जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है इसका 30% वोट मिलता है ममता बनर्जी को और यह आंकड़ा आता है 14.70%, कुल 48.60% यह आंकड़ा ममता बनर्जी का वोट का है। और भारतीय जनता पार्टी को, जैसा मैंने बताया कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी का 62% वोट बीजेपी को मिला और यह वोट होता है 30.38%, और जो जनरल कास्ट है उनका बीजेपी को मिलता है 34% वोट। 58% ममता बनर्जी को और 34% वोट भारतीय जनता पार्टी को, और यह होता है 8.16%, मतलब टोटल बीजेपी को 38.54%, मतलब मुसलमान वोट लगभग 20% मिलता है ममता बनर्जी को, मुसलमानों का 74%, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का बीजेपी को मिलता है 62% वोट, ये होता है 30% वोट। और असली खेल जो धर्म युद्ध होना है वो होना है 24% सामान्य वर्ग के वोट में, क्योंकि मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को टूटने की संभावना नहीं दिख रही। जिस प्रकार की घटनाएं पश्चिम बांग्लादेश में घट रही है, तो दलित, चूंकि बांग्लादेश में जो भुक्तभोगी हैं वो भुक्तभोगी वर्ग कौन है आप देखेंगे, वो भुक्तभोगी वर्ग है बांग्लादेश में बच गए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, जोगेंद्र नाथ मंडल के अनुयायी, जो कि जिनको कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग पर भरोसा था, ठीक है, और उसी भरोसे से वो पाकिस्तान में बच गए थे। अग्रणी जाति के लोग तो बांग्लादेश से, जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, उससे भागकर प्रायः आ गए थे, वहां बहुत कम आबादी बची थी। सबसे बड़ी आबादी बची थी दलितों की, आदिवासी भी कम थे, पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा थे, दलित समाज ज्यादा था। तो ये जो वर्ग है ये सबसे बड़ा सफरर है। वो जो धर्म युद्ध बांग्लादेश में चल रहा है उससे सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जिसका 62% वोट पिछले चुनाव में मिला था, क्या भारतीय जनता पार्टी इस 62% को 70%, 75%, 80% पर ले जाने में कामयाब होती है? इस पर परिणाम निर्भर करेगा। साथ ही सबसे उससे भी ज्यादा निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी के साथ अब तक टिके हुए जो सामान्य वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य जातियां हैं, ये वर्ग जो जिनका कि आज भी 58% वोट ममता बनर्जी को मिलता है, बीजेपी को मात्र 34% वोट मिला है, ठीक है। तो ये वोट क्या उल्टा हो पाएगा? इसी धर्म युद्ध पर इस चुनाव का परिणाम का फैसला होना है। आप क्या सोचते हैं? आपका आकलन क्या है? और आप पश्चिम बंगाल के किस जिले से हैं? हमारे जो भी दर्शक पश्चिम बंगाल से हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने जिला का नाम
और आप जिस जाति से हैं और उस जाति की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार 2026 में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।